बैक माय चैनल चंदौली की रंजना। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत सुबह के लगभग 7 बजे से कर रही हूँ। मेरी चाय बन के रेडी हो चुकी है और हमेशा की तरह एक गुड़ की चाय और एक चीनी की चाय, मेरी गुड़ की और हस्बैंड की चीनी की। और इधर मेरे हस्बैंड पेपर पढ़ रहे हैं और साथ में मोबाइल भी देख रहे हैं। और फिर मैं चाय लेके आ जाती हूँ। फिर अब हम दोनों लोग चाय पियेंगे। और ठंडी तो जैसे लग रहा है लुका छिपी का खेल खेल रही है, कभी आती है कभी चली जाती है। कभी गर्मी का मौसम महसूस होता है, कभी बहुत ज़्यादा ठंडा लगने लगता है। और इस समय तो मौसम फिर से ठंडा हो गया और फिर से स्वेटर वगैरह सबका फिर से निकल गया है। ठंड भी बहुत बढ़ गई है और हवाएं भी बहुत तेज़ से चल रही हैं। तो चलिए अब मैं चाय पी लेती हूँ, उसके बाद मैं फिर किचन में चलती हूँ खाना बनाने के लिए। और इधर आती हूँ तो मैं एक तरफ दाल रख देती हूँ। और दाल ये मेरा छिलके वाला दाल है, ये घर पे हम लोग बनाते हैं दाल। तो इसको पहले हम लोग हल्का सा बॉयल करके ऊपर जो झाग होता है उसको निकाल लेते हैं, क्योंकि ये नुकसान करता है, इसमें यूरिक एसिड की मात्रा ज़्यादा होती है, तो इसीलिए इसको निकाल लेते हैं। और इधर हम पनीर फाड़ने के लिए भी रख दिए हैं, घर पे दूध ढेर सारा बचा हुआ था, तो मैं इसको पनीर निकालने के लिए चढ़ा दी हूँ इंडक्शन पे। और दाल का झाग निकालने के बाद मैं इसको कुकर में चढ़ा दी हूँ और एक तरफ मैं सब्जी भी छौंक दी हूँ और एक तरफ मेरा सब्जी भी बन रहा था। और इधर मेरा दूध भी धीमी आंच पे पक रहा है। तो चलिए मैं इसमें दूध वगैरह में जो विनेगर डाली हूँ, तो देखिए अब मेरा पनीर फट के रेडी हो गया है। बस मैं इसे कपड़े में छान लूँगी। और सब लोग के जाने के बाद मैं भी अब नाश्ता करने के लिए बैठ गई हूँ और साथ में मेरा टीवी भी चल रहा है। और मैं हमेशा टीवी देखते हुए अपना नाश्ता करती हूँ, एकदम सुकून का पल होता है। और आज मैं कुछ स्पेशल करने वाली हूँ अपने ब्लॉग में, जो कि हर गृहिणी करती है। तो आप लोग शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा। तो फिर मैं देखिए सारा काम ख़त्म करने के बाद गेहूँ लेके बैठ गई हूँ। मेरे घर पे आटा ख़त्म हो गया था, तो जैसे घर से गेहूँ आया हुआ था धुला हुआ, तो अब मैं इसको साफ़ करने के लिए बैठ गई हूँ। और हम लोग हमेशा गेहूँ से ही आटा पिसवाते हैं, हम लोग बाहर का आटा नहीं लेते हैं। और अपना घर का गेहूँ ले करके आटा पिसवाना सही रहता है, बाहर का आटा जो है सही नहीं होता है। और पैकेट बंद आटा तो एकदम ही नहीं सही होता है, क्योंकि उसमें जो है कि जैसे किस चीज़ का मिलावट होता है वो तो हम लोग को पता नहीं रहता है, क्योंकि वो आटा बहुत ही बारीक होता है, जो कि स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होता है। वो जैसे डाइजेशन सिस्टम में भी जैसे कि पेट वगैरह नहीं साफ होता है, इसीलिए सुटेबल यही होता है कि अपना गेहूँ से ही आटा पिसवा लिया जाता है। और ये गेहूँ तो हम लोग के जैसे कि गाँव से आया हुआ है, गांव पे खेती होता है, तो वहाँ से गेहूँ हुआ, चावल हुआ और सरसों ये सब आ जाता है। और जब किसी साल नहीं होता है ये, तो हम लोग बाहर से साल भर का स्टोर करके रख लेते हैं और वही यूज करते हैं। और धीरे धीरे मेरा गेहूँ साफ़ हो गया और मैं हमेशा की तरह इवनिंग वॉक पे आ गई। और इवनिंग वॉक पे आज हम लोग बहुत दिनों बाद इस रूट पे आए हैं, लगभग हमें लगता है 10 दिन बाद ही आए होंगे। और कुछ ही दिनों में देखते देखते सारा गेहूँ एकदम एक समान उस बाली दिख रहा है। और ये अब धीरे धीरे पकने ही वाला है। और देखिए चारों तरफ एक समान गेहूं दिख रहा है और बहुत ही सुंदर लग रहा है। और जो मैं पिछले वाले ब्लॉग में दिखाई थी कि तीसी फूल गया है, अब देखिए तीसी का पौधा में फली लग गया है और ये गोला गोला फली बहुत ही सुंदर लग रहा है। सारे तीसी में फली लग चुका है। और हम लोग चाहे जिस भी रोड से आए और लास्ट में आके ये हनुमान जी का मंदिर है, यहाँ पे आके थोड़ी देर बैठते हैं, बड़ा सुकून मिलता है। और कुछ देर बैठने के बाद फिर हम लोग घर पे आते हैं। और आज मेरा ना चाय पीने का बहुत मन कर रहा था, और हमेशा मैं शाम को चाय नहीं पीती हूँ, लेकिन आज मन कर रहा था तो मैं चाय बनाने के लिए रख दी थी। और हस्बैंड नहीं है, वो शादी में गए हैं, तो मैं अकेले अपने लिए ही चाय बनाई हूँ। और फिर उसके बाद मैं डिनर की तैयारी करने लगती हूँ। आज डिनर में कुछ स्पेशल बनने वाला है, जो मैं अगले अपने नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और मैं फिर डिनर की तैयारी करके फिर उसके बाद मैं डिनर भी बनाती हूँ। और मेरा डिनर भी धीरे धीरे रेडी हो गया है। अब मैं उसको क्या करती हूँ कि अब सर्व करने के लिए थाली अपना लगा रही थी। और फिर उसके बाद मैं बेटे को भी आवाज़ लगा रही थी कि बेटा आ जाओ, खाना रेडी है। तो अब चलिए मैं अपना थाली लगा लेती हूँ और उसके बाद अब हम लोग खाना खाते हैं। और खाना आज 2 ही थाली लगेगा, क्योंकि हस्बैंड नहीं है, वो शादी में गए हैं। तो मैं बेटे और अपना थाली लगा लेती हूँ। और थाली लगाने के बाद अब मैं चलिए डिनर कर लेती हूँ। और डिनर करने के बाद अब मैं अपना आगे का काम करती हूँ। और आज का वीडियो मैं यही पेंड करती हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूले। ओके दोस्तों, बाय बाय, गुड नाइट।